जय हिंद साथियों, सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का लूसेंट सीरीज चल रहा है अभी, और साथ ही साथ साइंस का भी सीरीज चल रहा है। तो लूसेंट में भी हिस्ट्री पॉलिटी का चल रहा है, और साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है आज से। नहीं, आज भर लास्ट है सर ना, आज भर लास्ट है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पहले से ही होमवर्क डाल दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन। क्या नाम है? जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन, जिस पे आप लोग को पहले ही होमवर्क डाल दिया जाता है, और उसमें आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और उससे पढ़ के आएँ, फिर क्विज में भाग लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो है स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। तो सबसे पहले बताइएगा, पहला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंशों ने शासन किया था? 5 वंशों ने। ठीक है, कितने वंशों ने? 5 वंशों ने। तो पहला वंश गुलाम वंश। ठीक है भाई, गुल खिले तो सूंघ लो। ठीक है, तो पहला गुलाम वंश, पहला गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, दूसरा बोले। ठीक है, हाँ, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, वही तीसरा तुगलक वंश, तीसरा बहुत स्पीड में है सर आप लोग। तीसरा तुगलक वंश। ठीक है उसके बाद सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो अंतिम लास्ट कौन हो गया? लोधी वंश। ठीक है, तो बताइएगा कि सबसे पहले कि गुलाम वंश के स्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बताना है गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर। ठीक है, कौन थे? कैमूर। ठीक है, बताना है कि चंगेज खान है जब दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया था, उस टाइम जो है किस वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पे? गुलाम वंश का। ठीक है, कौन सा वंश था? गुलाम वंश। नहीं समझे सवाल को? चंगेज खान ने जब दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया था, उस टाइम कौन सा वंश का शासन चल रहा था? तो गुलाम वंश का। कौन सा वंश? गुलाम वंश। ठीक है, अब अगर पूछे कि गुलाम वंश के कौन से शासक थे जिनके समय में कौन चंगेज खान ने आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, एक नाम सुने होंगे, क्या नाम था? जलालुद्दीन मकबरनी। क्या नाम था? जलालुद्दीन मकबरनी। ठीक है, तो चंगेज खान ने जब उसको लतियाते हुए, ठीक है, किसको? जलालुद्दीन मकबरनी को, ठीक है, जब भगा रहे थे, उस टाइम किसका शासन था दिल्ली सल्तनत पे? तो इल्तुतमिश का। ठीक है, किसका था? इल्तुतमिश का। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ कि इल्तुतमिश के यहाँ वो आए, जलालुद्दीन मकबरनी। ठीक है, कौन आए? जलालुद्दीन मकबरनी। उसने कहा हमको रख लीजिए अपने शरण में, बचा लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ? उसने नहीं रखा। ठीक है, पहले तो बोला कि कौन है, आओ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद सुना कि चंगेज खान, बोला गलती हो गया, नहीं होगा, समझे? तो उसको नहीं रखा। ठीक है, उसको मतलब शरण नहीं दिया। तो अगर सवाल आए कि ख्वारिज्म के सम्राट, क्या नाम था? जलालुद्दीन मकबरनी। ठीक है, जलालुद्दीन मकबरनी को इल्तुतमिश ने शरण दिया था क्या? नहीं दिया था। ठीक है, जलालुद्दीन मकबरनी को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर शरण देता तो उसको युद्ध करना पड़ता, हाँ, चंगेज खान से। हो गया। अब आते हैं तुगलक वंश में। ठीक है, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? बोलिए। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने कब किया था? 5 सितंबर 1320 में। ठीक है, कब किया था? 1320 में। 1320 में। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में किया था। ठीक है, बताना है गाजी मलिक के नाम से किसे जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो बताना है कि गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहा जाता है, उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना किसे हराकर किया था? किसे पराजित करके किया था? तो खुसरो खां। ठीक है, किसे किया था? खुसरो खां, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, कौन? खुसरो खां। ठीक है, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे एक ठो मुबारक खिलजी। ठीक है, तो अगर पूछे खुद से उन्होंने खलीफा की उपाधि धारण कर लिया था। कौन? मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खां भी बोल सकते हैं उसको, मुबारक खिलजी। सबसे पगला शासक, ठीक है, उसको बोलते हैं सबसे पगला शासक। कौन? मुबारक खिलजी। बोला कौन है? खलीफा वलीफा नहीं जानते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? खुद ही खलीफा का उपाधि धारण कर लिया था। हो गया। अगला बताइएगा कि
अगला सवाल है कि नहरों का निर्माण, ठीक है, संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर पूछे नहरों का जाल बिछा दिया था, ठीक है, तो कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। हो गया। तो देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखे थे, ठीक है, और उसने जो वेतन देना शुरू किया था, तो जमीन उससे अलाउद्दीन खिलजी से पहले क्या होता था कि जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अस्थाई सेना रखने लगा और वेतन शुरू किया था, ठीक है। तो अगर पूछे अस्थाई सेना का जो है सबसे पहले नींव किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसने जो है नगद वेतन भी देना शुरू किया था, क्योंकि जब अस्थाई सेना रखा तो नगद वेतन देना शुरू किया, लेकिन फिर से जो है उसको हटा करके और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि फिर से जमीन देना शुरू किया, ठीक है, फिर से वेतन के रूप में जमीन देना शुरू किया। तो अगर पूछे कि गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था, ठीक है, पुनः लौटा दिया था, मतलब समझे बात को कि उससे पहले जो जमीन लिया करता था उसको फिर से लौटा दिया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला बताइएगा कि तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जो किस शैली में था? नगर से रोमन शैली, ठीक है, रोमन शैली। क्या नाम था? रोमन शैली में, ठीक है। अगर पूछे कि छप्पन कोट के नाम से किसे जाना जाता था? उसी को किसे? वहां पे एक दुर्ग बनाया था, ठीक है, दुर्ग बनाया था जो रोमन शैली में था, तो उसी को कहा जाता था छप्पन कोट, ठीक है। क्या कहा जाता था? छप्पन कोट, ठीक है, जो दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर था, और उसी को तुगलकाबाद ही बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तुगलकाबाद, ठीक है। अगला बताइएगा कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बने? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां क्या कहा जाता है? जूना खां। अगर पूछे कि उलुग खां और जूना खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। हो गया। अगला बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठे थे? 1325 में, ठीक है, 1325 में। कब बैठे थे? 1325 में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद आए, और वो दिल्ली सल्तनत पर कब बैठे थे? तो 1325 में, ठीक है, जिसे उल्लू खां और जूना खां के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उल्लू खां और जूना खां। हो गया। अगला बताइएगा कि पहले बताइएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ, लकड़ी के महल, ठीक है, लकड़ी के महल गिरने से, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बताना है कि किस अभियान, ठीक है, कहाँ, मतलब कौन से अभियान से लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई थी? तो बंगाल के अभियान, ठीक है, बंगाल के अभियान से जब वो लौट रहे थे तो उसको शक था, ठीक है। सबसे पहले बताइएगा कि उनका गुरु, गयासुद्दीन तुगलक का एक गुरु, उनका नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक को कहीं ना कहीं शक हुआ कि जैसे वो गया था जब बंगाल तरफ अभियान करना, कहाँ से? दिल्ली से, ठीक है, तो उसे शक हुआ कि कहीं ना कहीं निजामुद्दीन औलिया ने अगर षड्यंत्र रचा तो हमको वहां से भागना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि सबसे पहले आप इसको निजामुद्दीन औलिया को बोला क्या कि आप वहाँ हमको पहुंचने से पहले आप दिल्ली खाली कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसी टाइम उसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो अगर पूछे दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। और किसे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। किसे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। अगला बताइएगा कि मध्यकालीन मतलब काल में सर्वाधिक शिक्षित शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे विद्वान भी कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये क्या करते थे? खुद फैसला लेते थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक पनौती शासक भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका कोई भी मतलब योजना जो है सफल नहीं रहा, ठीक है। इसने क्या किया था कि दोआब क्षेत्र में
अगर पूछे दोआब क्षेत्र जान रहे हैं ना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ठीक है। तो दोआब क्षेत्र में जो है कर की वृद्धि किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। लेकिन वो फेल हो गया था क्योंकि वहां पे सुखाड़ पड़ गया था, ठीक है, सुखाड़ हो गया था, ठीक। तो इसका पहला फेल हो गया वो। इसने क्या किया था कि इसने पहले चलाता था चांदी का मुद्रा, ठीक है। तो चांदी के मुद्रा की कमी हो गई, तो इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा चलाया, ठीक है। तो अगर पूछे सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन थे? दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, इसका नहीं चला था। उसके बाद अगर पूछे कि रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। स्वप्नशील शासक किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। क्योंकि सपना देखता था कि आज सोया, उसके बाद देखा कि कल हम तो ये कर देंगे, कल वो कर देंगे, लेकिन होता था कुछ नहीं, ठीक है। अगला बताना है कि अमीर ए कोही कौन सा विभाग था? सबसे पहले ये बताइए। अमीर ए कोही कृषि विभाग, ठीक है। अमीर ए कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। जिसे दीवान ए अमीर कोही भी कहा जाता है, ठीक है, दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। अगला बताइएगा कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने लेकर गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इसने क्या किया, मतलब देखिए होता क्या था कि दिल्ली पे इसने शासन किया, तो उस टाइम जो है मंगोलों का भी आक्रमण हो जाता था कभी कभी। उसके बाद जो है ये एक उदारवादी तरह के थे, मतलब सभी धर्मों को ये मानते थे, ठीक है, सभी धर्मों को समान मानते थे। तो हुआ क्या कि मुसलमानों को कभी कभी दिक्कत होने लगता था, तो इसके खिलाफ जो है वो सब षड्यंत्र रचने लगता था। तो क्या किया इसने, अपने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गए। कहाँ ले गए? दिल्ली से देवगिरी, ठीक है। और सबको साथ में लेके चले गए, बोला कि हम जहाँ जाएंगे सबको जाना होगा, ठीक है। तो क्या किए, सबको अपने साथ लेके चले गए, कहाँ? देवगिरी, ठीक है। फिर वहां कुछ दिन रहे, उसको बुझाया वहां का मतलब व्यवस्था ठीक नहीं था, तो फिर से पुनः ये कहाँ ले आए? दिल्ली ले आए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ वहां नचाते रहते थे। अगला बताइएगा कि दौलताबाद नामक शहर की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वहीं अगर पूछे फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फतेहाबाद अगर पूछे तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगर पूछे फिरोजपुर तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोजाबाद तो फिरोज, लेकिन अगर पूछे जौनपुर तो ये भी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। हो गया। अगला बताइएगा कि सांकेतिक मुद्रा जो है सबसे पहले किसने चलाए थे? सबसे पहले नहीं, देखिए सांकेतिक मुद्रा इससे भी पहले चलाए थे। दिल्ली सल्तनत में अगर पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन था, तो कुबलई खां, ठीक है। क्या नाम था? कुबलई खां, हाँ, चीन के कुबलई खां, ठीक है, चीन के कुबलई खां, वो पहली बार सांकेतिक मुद्रा चलाए थे, ठीक है। अगला बताना है कि इबन बतूता कहाँ के शासक थे, निवासी थे? मोरक्को, ठीक है, इबन बतूता मोरक्को, ठीक है। अगला बताना है कि रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इबन बतूता, ठीक है। रेहला नामक पुस्तक इबन बतूता, ठीक है। बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किए थे, ठीक है। उसका क्या नाम है? जीन प्रभु सूरी, ठीक है। जीन प्रभु, क्या नाम है? जीन प्रभु, ठीक है। पूरा नाम है जीन प्रभु सूरी, ठीक है, याद रखना है। जीन प्रभु, क्या? जीन प्रभु, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जीन प्रभु नामक जैन साधु, कौन साधु था? जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर उसे सम्मान प्रदान किए थे, ठीक है। अगला बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1351 में, ठीक है। मिड में हम लोग पहुंच गए, तो इससे डेट भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1351 में। कहां पर हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु? कहां पर हुई थी? तो थट्टा, ठीक है, थट्टा नामक बंदरगाह है वहीं पे, ठीक है। तो सिंध जाते समय थट्टा में हुआ था। कहां हुआ था? थट्टा में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई थी। हो गया। अगर पूछे कि एक बड़े साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। तो बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का, दो भाई, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और कब किया था?
1336 में, ठीक है। कब किया था? 1336 में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। अगला बताइएगा कि बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? बहमन शाह, ठीक है, जिसको हसन गंगू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हसन गंगू, ठीक है। तो बहमन राज की स्थापना बहमन शाह, ठीक है। और बताना है कि बहमन राज की स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, ठीक है। बहमन राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में, ठीक है। किसके द्वारा? तो हसन गंगू, ठीक है, या फिर बहमन शाह, ठीक है। अलाउद्दीन बहमन शाह, हो गया। तो बताना है कि महाराष्ट्र में बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1347 में। कब किया था? 1347 में, ठीक है, हो गया। अगला बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक किसके शिष्य थे? मतलब उनके गुरु का नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन, ठीक है, शेख अलाउद्दीन। अगर पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक और गुरु था, वो निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, गयासुद्दीन का, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन थे, ठीक है, जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में गए थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला बताना है कि सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में, ठीक है। कब हुआ था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। और बताना है कि पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अरे मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। पहली बार अगर जजिया कर बोले तो मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। लेकिन अगर पूछे कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिए थे, ठीक है। यह पहला शासक था, मुस्लिम शासक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगर पूछे कि फिर से जो है जजिया कर को किसने समाप्त किया था, इसको लगाने के बाद, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, उसके बाद जो है जजिया कर को फिर से समाप्त कर दिया अकबर ने। किसने किया था? अकबर में 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर, ठीक है। तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। और फिर से जो है अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ब्राह्मण तो दूर, अंग्रेजों पर भी। तो औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने 1679 में। कब? 1679 में, ठीक है। लेकिन अंतिम रूप से अगर पूछे, अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह। किसने? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, उसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि दीवान एक हैरात, ठीक है, दीवान एक हैरात की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दीवान एक हैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। तो दीवान एक हैरात क्या था? वो महिला, हाँ, लड़की थी और विधवा के लिए महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों को क्या करता था? दान दिया जाता था, ठीक है, इसमें उसको संरक्षण दिया जाता था। तो दीवान खैरात की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। बताना है किसके शासन काल में करीब 1,80,000 दासों को रखा गया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक दासों को रखा गया था। कितने? 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। बताना है दीवान ए बंदगान क्या था? वो दासों को देखभाल, ठीक है, दासों का देखभाल करने वाला। तो बताना है दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अगला बताना है कि फतुहात ए फिरोज शाही क्या था?
फतुहा फिरोजशाही हाँ? ये अनुवाद का ग्रंथ नहीं, फतुहात शादी उसका ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का एक आत्मकथा था, ठीक है, जिसकी रचना किसने किया था? खुद। आत्मकथा उसी ने लिखता है, ठीक है। तो अगर पूछे जीवनी तो जीवनी किसी और ने लिखता है, ठीक है, लेकिन अगर पूछे आत्मकथा तो खुद से लिखे गए को आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। अगला बताना है कि तारीख है फिरोजशाही किसकी रचना है? नहीं, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तारीख है फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। किया है। हाँ, तारीख है फिरोजशाही की रचना किसने की है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने। इसमें है उसी के बारे में। नहीं, फिरोज शाह ये पूछे पिछले पिछले क्वेश्चन था, ठीक है। तारीख है फिरोजशाही कल का सवाल था। अगला बताना है कि फिरोज शाह तुगलक ने भारी संख्या में जो है सिक्के जारी करवाए, ठीक है। सिक्के जारी करवाए, उसका क्या नाम था? कौन करवाया था सर? फिरोज शाह तुगलक ने भारी संख्या में सिक्के जारी करवाए, उसे क्या कहा जाता था? हाँ, विख और अद्धा, ठीक है, विख और अद्धा, विख और अद्धा। तो इसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से, ठीक है, चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, ठीक है, जिसे कहा जाता था क्या? अद्धा एवं विख, ठीक है, अद्धा एवं विख, अद्धा एवं विख। बताना है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1720, 1388, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में, ठीक है, कब हुई थी? 1388 में, ठीक है, 1388 में। अगला बताना है कि खान ए जहां तेलंगानी का निर्माण किसने करवाया था? किसके शासनकाल में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। खान ए जहां तेलंगानी, क्या नाम है? खान ए जहां तेलंगानी, ठीक है। बताना है फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अभी उसका नाम बदल के कर दिया है क्या? अरुण जेटली, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम। तो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। बताना है तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुगलक वंश का मोहम्मद फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। बताना है कि तैमूरलंग, ठीक है, तैमूरलंग ने किसके समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था? ये मोहम्मद तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। तो बताना है कि तैमूरलंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो किस टाइम में आक्रमण किया था, किस तिथि को? तो 1398, ठीक है, 1398। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि तुगलक वंश का जो है समयावधि 1320 से 1398 तक, ठीक है। लेकिन था कितने तक? 1414 तक, ठीक है, 1320 से 1414 तक, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ अंश रह गया था, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, ठीक है। और इसी के शासनकाल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, ठीक है, 1398 में, हो गया। और इसका साथ किसने दिया था? तो खिज्र खान, ठीक है, खिज्र खान, किसने? खिज्र खान है, ठीक है। और इसके बाद जो है खिज्र वंश की स्थापना जिसको बोलते हैं सैयद वंश, ठीक है, हुआ था। तो ये हम कल से पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे भाग, संविधान के भाग, ठीक है। तो बताना है कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। कितने भाग? 22 भाग, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बताना है कि भाग वन में क्या है? भारत एवं उसके राज्य संघ, ठीक है, भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, भाग वन में। बताना है दूसरा में, भाग दो में नागरिकता, ठीक है, तो नागरिकता भाग 2 में। बताना है मौलिक अधिकार भाग 3 में, ठीक है। बताना है भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। वही बताना है 4 के क में मूल कर्तव्य, ठीक है, 4 के क में मूल कर्तव्य, नागरिकता
दो में, ठीक है। नागरिकता दो में। और संघ एवं राज्य क्षेत्र एक में। हो गया। अगला बताना है कि सिर्फ राज्य क्षेत्र 6 में, ठीक है। राज्य क्षेत्र 6 में, लेकिन अगर पूछे संघ 5 में, ठीक है। संघ 5 में। अगर पूछे कि SC ST, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कितने में? भाग 10 में, ठीक है। लेकिन अगर पूछे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग 348 अनुच्छेद में, ठीक है। 348 अनुच्छेद में, भाग में नहीं, ठीक है। 348 अनुच्छेद में, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र अगर है तो 244 अनुच्छेद 244, लेकिन आयोग आ गया 338 में, ठीक है। 338 में। अगला बताना है कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग कितने में? भाग 14 में, ठीक है। भाग 14 में, ठीक है। अगर पूछे कि उसका जो नियम है जिसको अधिकरण बोलते हैं, ठीक है, तो अधिकरण भाग कितना में? 14 का क में, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं तो भाग 14 में, ठीक है। लेकिन अगर पूछे अधिकरण तो 14 का क में, ठीक है। 14 का ये बोल सकते हैं, 14 का क में। निर्वाचन आयोग भाग 15, ठीक है। निर्वाचन आयोग भाग 15, ठीक है। राजभाषा आयोग 17, राजभाषा आयोग 17, ठीक है। अगर पूछे संविधान संशोधन 20 में, ठीक है। संविधान संशोधन 20 में, तो कहां से लिया गया संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, तो कितने अनुच्छेद में? 368, ठीक है। संविधान संशोधन 368, संविधान संशोधन 368, ठीक है। अगला बताना है कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो आती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा कितने अनुच्छेद में? 324 से 324। तो वो देखिए, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, ठीक है। 308 से 323, ठीक है। लेकिन अगर पूछे अखिल भारतीय सेवा तो 312, अनुच्छेद 312, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 सेवाएं आती है। क्या क्या? एक तो IAS IPS, एक तो IFS, ठीक है। तो फॉरेस्ट वाला, ठीक है, फॉरेन वाला नहीं, IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हो गया। अगर पूछे UPSC तो अनुच्छेद 315, ठीक है। UPSC अनुच्छेद 315, ठीक है। अगला बताना है कि नगर पालिका, पहले बताना है पंचायती राज भाग 9, ठीक है। पंचायती राज भाग 9, नगर पालिका 9 का A, ठीक है, या फिर क। उसके बाद सहकारी समितियां 9 का ख में, ठीक है। तो बताना है कि पंचायती राज कितने अनुच्छेद में? 243, ठीक है। 243 हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे तब भाग 1, ठीक है। तो भाग 1 का अनुच्छेद बताना है, कहां से कहां तक? 1 से 4 तक, ठीक है। भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। तो कल भी हम लोग देखे थे कि भारत दैट इज इंडिया कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 1 में, ठीक है। वहीं अगर पूछे कि विदेशी भूमि को भारत में शामिल करना है तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 में, ठीक है। विदेशी भूमि को भारत में अगर शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 में, ठीक है। लेकिन अगर देश के अंदर ही किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 में, ठीक है। किसी के नाम में परिवर्तन करना है अनुच्छेद 3 में, ठीक है। बिहार से झारखंड अलग हुआ अनुच्छेद 3 से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ भाग 3, अनुच्छेद 3 में, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। अगर हमको पाकिस्तान को इंडिया में मिलाना है अनुच्छेद 2 में, ठीक है। हो गया। पाकिस्तान को इंडिया में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 में। तो बताना है कि अनुच्छेद 2 के तहत किस विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाया गया? तो सिक्किम को, ठीक है। सिक्किम को मिलाया गया। सिक्किम को जो है अनुच्छेद 2 को तहत मिलाया गया, ठीक है। तो सिक्किम को जब मिलाया था उस टाइम सिक्किम में कौन से वंश का शासन था? चोंगियाल वंश, ठीक है। क्या नाम है? चोंगियाल वंश, ठीक है। चोंगियाल वंश का शासक वहां चल रहा था असम में। वो पहले नहीं मिला था भारत में, ठीक है, नहीं मिला था। तो हुआ क्या कि तिब्बत पर जब चीन वाला आक्रमण कर दिया तो ये तो छोटा था ही था, तो इसको डर हो गया, ठीक है।
तो ये लेटर भेजा इंडिया को कि हमको भी मिला लीजिए, ठीक है। तो बोला ठीक है, खुला है, अनुच्छेद 2 तो वही कह रहा है कि आप मिल जाइए। तो इसे जो है अनुच्छेद 2 के तहत मिला लिया, ठीक है। लेकिन पहले से एक शर्त रखा था कि पहले हम 1 साल रह के देखेंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा तब मिलेंगे। तो इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत मिलाया गया था, ठीक है। और 35वां संशोधन के तहत इसे 1 साल के लिए रखा गया था, जिसको बोलते हैं सहराज, ठीक है, सहराज का दर्जा मिला था। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है, हो गया। अगला बताना है कि अनुच्छेद यदि अनुच्छेद 1, 2, 3 में 3 को प्रभावित करने के लिए कोई नियम बनाया गया, ठीक है, तो वो कौन सा विधेयक से पारित होगा? साधारण विधेयक से, ठीक है। साधारण विधेयक होता है ना, जिसको डायरेक्ट राष्ट्रपति से पहले साइन करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अथी में, संसद में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पुनर्गठन, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। तो बताना है कि भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसका क्या नाम है? एसके धर समिति, ठीक है, एसके धर समिति। क्या नाम है? एसके धर समिति। तो बताना है एसके धर समिति में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य, ठीक है। तो क्या ये भाषा के आधार पर जो है स्वीकार किए थे? नहीं, उसका विरोध किए थे, ठीक है। ये चाहते थे संविधानिक रूप से अगर मिलाया जाए तो अति बनाया जाए तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन भाषा के आधार पर इसने विरोध किया था। तो बताना है कि एसके धर समिति की देखरेख के लिए फिर से कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया था, ठीक है। तो उसका क्या नाम था? जेवीपी, ठीक है, जेवीपी। क्या नाम था? जेवीपी। जे से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पटावी सीतारमैया, ठीक है, पटावी सीतारमैया, ठीक है। तो बताना है कि जेवीपी समिति ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? अप्रैल 1949 में, ठीक है, अप्रैल 1949 में। तो इसने भी जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, ठीक है। तब क्या हुआ कि एक तेलुगु भाषी नेता थे जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। तो उसने आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है, और अंततः उसका मृत्यु हो गया था। तो कब मृत्यु हुआ था? हाँ, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 1952 में। कब? 1952 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किसकी? पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उसका हाय हाय होने लगा, पूरा सब जगह उसको गाली गलौज लिख के भेजने लगा। तो उसने क्या किया? तो उसने अंततः जो है निर्णय लिया कि तेलुगु भाषी के आधार पर एक पृथक राज्य बनाया जाए, ठीक है। तो बताना है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। राम उल्लू के मृत्यु के बाद। कब? राम उल्लू के मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ठीक है। तो बताना है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1953 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। तो बताना आंध्र प्रदेश की राजधानी उस टाइम कहाँ थी? करनूल। कहाँ थी? करनूल, ठीक है, कहाँ थी? करनूल, हो गया। तो अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश, हो गया। तो बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, बहुत अच्छा, फजल अली, ठीक है, फजल अली। कौन थे? फजल अली, ठीक है, फजल अली ये अध्यक्ष थे। और इनके अन्य सदस्य भी थे 2 ठो। और कौन? हृदय कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। और एक ठो पनिक्कर, ठीक है, KM पनिक्कर। सब आधा याद रखें, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, पनिक्कर। तो अब बताना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? 1956 में, ठीक है, जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया, ठीक है, पास किया गया। और इसके अनुसार कुल कितने राज्य हुए? 14 राज्य, ठीक है। कितने राज्य? 14 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो बताना है कि महाराष्ट्र का गठन कब किया गया था? 1960। महाराष्ट्र और गुजरात
1960, ठीक है। महाराष्ट्र 1960, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात 1960। सब नियम कानून बना 1900 में, राज्य गठन होगा 1800 में। तो 1960 में, ठीक है। 1960 में दो राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक है। 1953 में। अगर वही पूछे कि नागालैंड कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? 1963, ठीक है। नागालैंड 1963। वहीं पूछे कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 2000 में, ठीक है। 3 राज्य बना था, छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड, ठीक है, और बिहार से अलग होके झारखंड। तो तीनों राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2000 में, ठीक है। एक का हुआ था 1 नवंबर में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, ठीक है। उत्तराखंड 9 नवंबर, वहीं पे झारखंड 15 नवंबर, ठीक है। तो तीनों 2000 में, ठीक है। 26वां, 27वां और 28वां हो गया। अगला बताना है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। कब मिला था? 1987, 30 मई 1987 को, ठीक है। 30 मई 1987 को। वही अगर पूछे कि गोवा से पुर्तगालियों को भागने के लिए मजबूर हो गया था कब? 1961 में, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। बताना है कि गोवा से पुर्तगालियों को किस ऑपरेशन के तहत गोहनाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय, ठीक है। ऑपरेशन विजय के तहत उसको लात जूता देके भगा दिया, ठीक है। ऑपरेशन विजय के तहत हो गया। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। नहीं सर, 19 दिसंबर को, ठीक है। 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस। लेकिन अगर पूछे गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को, ठीक है, क्योंकि 30 मई को स्थापना हुआ था। हो गया। अगला बताना है कि सिक्किम को नहीं, पहले बताइए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972। कब मिला था? 1972, ठीक है। तीनों है 1972। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब? 1932। 62 कौन बोले? सर अभी तो आप 72 बोले। अभी 72। तो 72 ही तो बोले। अभी आप 32 बोले। अच्छा, ऐसा है ना। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब? 1972, ठीक है। वहीं अगर पूछे हिमाचल प्रदेश 1971, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1971। बताना है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 2014, ठीक है। 29वां राज्य बना, ठीक है। 29वां राज्य कौन? 29वां राज्य 2014, बताइए। 29वां राज्य तेलंगाना, ठीक है। किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो 2 जून 2014 को। अगला बताना है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 राज्य। और कितने संघ शासित क्षेत्र? 8, ठीक है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। हो गया। और इन्हें संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? एक ही में करेगा, ठीक है। क्योंकि भारत एवं उसका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कितने में है? भाग 1 अनुसूची 1, ठीक है। अनुसूची पूछिए, ठीक है। हाँ। अगला बताना है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद 5 हैं, ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और एक तो कौन? नहीं, टोटल 6 हैं, ठीक है। लेकिन पूर्वोत्तर परिषद को नहीं रखा गया इसमें, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद में 5 को रखा गया है। अगर परिषद पूछे तो पूर्वोत्तर परिषद भी अलग से है, ठीक। तो 5 तो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और एक तो पूर्वोत्तर, ठीक है। एक तो पूर्वोत्तर। हो गया। तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगला टॉपिक भारतीय नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता भाग 2 में है। कल से मतलब अगले क्लास में भाग 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग।
तो जय हिंद साथियों सभी को। 26 जनवरी की अग्रिम बधाई सभी को और शुभकामनाएं। तो अब साइंस का क्लास लेंगे हमारे नवल सर। अंतिम क्यों? अग्रिम बोले। हमको भी अंतिम सुनाई इसलिए तो चलिए हम लोग फिजिक्स के अंतिम पड़ाव में हैं। ठीक है, 18वां चैप्टर जो विविध चल रहा है उसमें दिए थे हम लोग यंत्र और उनके सिद्धांत। तो भूल गए गुड इवनिंग बोलने, कैसे गुड इवनिंग आप लोग को। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, कल भर ये चलेगा। ठीक है, कल भर इसको रखते हैं। 4 बजे चलिए कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर बात करते हैं। ठीक, चलिए भाप इंजन का खोज किसने किया है? भाप इंजन का खोज किसने किया है? जेम्स वाट ने। वेरी गुड। अब बताइएगा कि भाप इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? उष्म गति पर। वेरी गुड। भाप इंजन उष्म गति पर सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वेरी गुड। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। रॉकेट परीक्षण न्यूटन के थर्ड लॉ पर। रेडियो एवं दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संचरण। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय संचरण। वायुयान किस सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर। सोनार साउंड नेविगेशन वाला पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर। पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर। वहीं ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय रेशे का शक्ति पूर्णांतरिक परावर्तन। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति पर। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव। वेरी गुड। नाभिक रिएक्टर। ठीक है, नाभिक रिएक्टर क्या होगा? नियंत्रित नाभिक के विखंडन। एक होता है अनियंत्रित नाभिक संलयन और अनियंत्रित नाभिक विखंडन। वो किस में होता है बता सकते? बम में क्या होता है? अनियंत्रित नाभिक के विखंडन। वहीं सूर्य में क्या होगा? अनियंत्रित नाभिक के संलयन। और नियंत्रित रहेगा तो परमाणु रिएक्टर में। परमाणु रिएक्टर नाभिक के विखंडन। अनियंत्रित परमाणु सूर्य में नहीं, हाइड्रोजन बम। हाँ सर, उसका भी विकिरण वही संलयन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम में भी और सूर्य का भी। अनियंत्रित न, वो शायद हो सकता है कंफ्यूजन में हो सूर्य वाला, लेकिन हाइड्रोजन बम और परमाणु बम, ठीक है, ये दोनों अनियंत्रित होगा। चलिए अगला बताइएगा, यंत्र और आविष्कारक। टेलीविजन का खोज किसने किया है? जे.आर. बेयर्ड ने। बैरोमीटर का खोज किसने किया है? टॉरिसेली। किसने किया है? टॉरिसेली। एकदम फास्ट में बोलिएगा। तुम बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायुदाब मापने के लिए। बहुत अच्छा। बैरोमीटर अचानक गिर जाए, आंधी तूफान, अचानक धीरे धीरे ऊपर हो, मौसम साफ, धीरे धीरे नीचे आए। चलिए बहुत अच्छा। वायुयान की खोज किसने किया है? राइट बंधु। वायुयान की खोज राइट बंधु। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? बर्नौली के सिद्धांत पर। बहुत अच्छा। टेलीफोन का खोज किसने किया है? ग्राहम बेल। टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल। ग्रामोफोन का खोज ग्रामोफोन का किसने किया खोज? एडिसन।
तो बल्ब का खोज किसने किया? एडिसन ने। विद्युत बल्ब का भी खोज एडिसन ने किया है। ट्रांसफार्मर का खोज बहुत अच्छा किसने किया है? फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्टेप अप, स्टेप डाउन। अप का काम अप करना और डाउन का काम डाउन करना। चलिए अगला बताइए, फाउंटेन पेन, वाटरमैन। फाउंटेन पेन का खोज वाटरमैन। वही डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट। चलिए इसका न्यूनतम और अधिकतम कितना पारा से होता है? फ़ारेनहाइट में बताइएगा तो। पंचानवे फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110। और एक समान वस्तु समान तापमान कितना होता है शरीर का? तो 98.6। चलिए बहुत अच्छा। टेप रिकॉर्डर का आविष्कारक? टेप रिकॉर्डर पाउलसेन। बहुत अच्छा। क्रेस्कोग्राफ जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पौधों के वृद्धि माप करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भाप इंजन जेम्स वाट ने खोज किया है और उष्मागतिकी पर ये कार्य करता है। डेट नहीं पूछेंगे सर? ठीक है, वैसे बता दीजिए सर डेट आप। भाप इंजन का खोज कब किया गया था? 1765। 4 पहिए वाला जो वाहन चला था वो 1805 में चलाया गया था। ठीक है, तो 1700 के लगभग में कुछ है, देख लीजिएगा। डायनेमो माइकल फैराडे। डायनेमो का एक और नाम जनरेटर के रूप में कहा गया। इसको विद्युत जनित्र भी बोलते हैं। 10वां में ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था और हम ही से छूटा था क्वेश्चन। खैर 8वां में देता था उस समय क्वेश्चन, अगर है तो उसके नीचे भी एक दे देता था 8वां में, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट नंबर 5 या 6 नंबर में पूछा जाता था। तो डायनेमो हम पढ़े हैं क्या? विद्युत जनित्र। वहां दे दिया क्या? डायनेमो का सिद्धांत। तो उस समय कितना नॉलेज होगा? छोड़ दिया, बोले इन्हें पढ़ा है, आउट ऑफ सिलेबस है। और आगे किसमें? दूसरा तो फिर 8वां वाला बना दिए थे। चलिए अगला देखेंगे। तो हम लोग जान गए डायनेमो का ही दूसरा नाम क्या है? विद्युत जनित्र। और इसका खोज किसने किया है? माइकल फैराडे। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगर हस्त नियम बोले तो बायां की दाहिना? दायां हस्त नियम। विद्युत मोटर बायां हस्त नियम। विद्युत जनरेटर दायां से स्टार्ट करते हैं ना। हेलीकॉप्टर क्या सर? हेलीकॉप्टर का खोज हाँ, तो कोई करते हैं, लेकिन अधिकतर किससे करते हैं? दायां हाथ से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछे हम? हेलीकॉप्टर का आविष्कारक ब्रिकवेट। वेरी गुड सर, ब्रिकवेट। हेलीकॉप्टर ब्रिकवेट। गैस इंजन डैमलर। जेट इंजन फ्रैंक हिटल। गैस इंजन डैमलर, जेट इंजन फ्रैंक हिटल। एक और इंजन आएगा, स्टीम इंजन ना। अच्छा, स्टीम इंजन हो गया भाप जेम्स वाट। स्टीम बोट आएगा तो उसका भी फ्रैंक हिटल ही है। फ्रैंक हिटल स्टीम बोट। रेल इंजन स्टीफन। बहुत अच्छा, स्टीफन मरांडी। चलिए, कौन थे स्टीफन मरांडी? झारखंड के नहीं यहाँ का प्रोटेम स्पीकर वही थे ना सर, स्टीफन मरांडी। खत्म हो गया अभी। चलिए, रेल इंजन हो गया स्टीफन। किसी तरह याद रखिए, ठीक है, कहीं कहीं से जोड़ के। परमाणु भट्टी का आविष्कार। परमाणु भट्टी का त्रिज्या जिसमें मापा जाता है वही उसका आविष्कारक है, फर्मी। ठीक है, एर्निको फर्मी। वही अगला बताइएगा, लिफ्ट का आविष्कारक ओटिस। हाँ, FG ओटिस। लिफ्ट FG ओटिस। रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं फ्रिज,
हैरिसन और कैटलीन। हैरिसन, कैटलीन, कैटलीन है, कैटलीन, ठीक है। जो भी है, कैटरीना, करीना, ठीक है, अपना याद रखिएगा, लेकिन यहाँ लिखा है कैटलीन। हैरिसन और कैटलीन। रेफ्रिजरेटर, स्कूटर मिलता है अभी देखने को कहीं स्कूटर? ब्रेड सॉ, ब्रेड सॉ, बहुत अच्छा। ब्रॉड सॉ, ठीक है, ब्रॉड सॉ, जी ब्रॉड सॉ स्कूटर का। माइक्रोमीटर, छोटा सा ना, माइक्रोमीटर, कौन खोजिन है, कौन खोजिन? हाँ, कोजिन, विलियम गैस कोजिन, विलियम गैस कोजिन। दूरबीन का खोज किसने किया है? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने दिया है? गैलीलियो ने। तड़ित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बहुत अच्छा, आप लोग पूरा याद करके आगे। कहाँ तक दिए थे वो जाने का ना चाहिए। यहाँ विद्युत बल, तक दिया था एडिसन। विद्युत बल का हो गया एडिसन। बेतार टेलीग्राफी, मार्कोनी। टेलीग्राफ, मोर्स, बहुत अच्छा, मोर्स। होलोग्राफी, होलोग्राफी, गोबर ना, होलोग्राफी, गोबर। होलिया बिगाड़ दिया, गोबर से इसका होलिया बिगाड़ दिया। होलोग्राफी, गोबर, डेनिस गोबर, ठीक है, डेनिस गोबर। कैलकुलेटर, पास्कल, कैलकुलेटर, पास्कल। फोटोमीटर, इसका क्या है? पिक्रिक, पिक्रिक, ठीक है। फोटोमीटर पूरा याद नहीं रखना है, ठीक है। फोटोमीटर क्या है? पिक्रिक। ये सब उतना नहीं। उसके बाद एक और है, हाँ, रिवॉल्वर। कौन है? कोल्ट। कौन है? कोल्ट। तो चलिए, हाँ, सैमुअल एल कोल्ट। सारा हो गया। अब कोल्फ बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है? कोल्फ बचा हुआ है, कोल्फ बोला होता है। कोल्फ, आइए ना। उसके नीचे से रिवॉल्वर नीचे एकदम ठीक वाला। अच्छा अच्छा, ये डायलिसिस मशीन जब इतना जान रहा है रिवॉल्वर नीचे है, सब कुछ है, तो बता दीजिए, ठीक है। देखिए कितना जींस वाला गहराई से अध्ययन करते हैं कि कौन कहाँ है। कैमरा लेंस। तो क्या हो जाएगा इसका? कोल्फ, ठीक है। डायलिसिस मशीन, कोल्फ। अच्छा, डायलिसिस का हिंदी क्या? अपोहन, ठीक है। क्या होता है? अपोहन। कभी कभी दे देगा ये भी। और डायलिसिस मतलब समझ रहे हैं। चलिए, और क्या छूटा हुआ? आर्क लैंप का खोज, आर्क लैंप का खोज डेवी, डेवी, बहुत अच्छा। किसने किया है? डेवी। ग्लाइडर का खोज, ग्लाइडर, ग्लाइडर का फाइली, ठीक है, फाइली। टाइप मशीन, टाइप, टाइप करेगा सेल, सिलेगा, अच्छा, सेल ना, सेल, सोल्ज है, ठीक है, सोल्ज। टाइप मशीन, डीजल इंजन। डीजल, चलिए, सब इंजन एक साथ, ठीक है, बताइएगा। भाप इंजन, जेम्स वाट। डीजल इंजन, गैस इंजन, डेमलर, गैस इंजन, डेमलर। और जेट इंजन, हीटल, फ्रैंक हीटल। चारों देख लिया हम लोग। रेल इंजन, रेल इंजन, स्टीफेंसन। और रेडियो, मार्कोनी। साइक्लोट्रॉन, लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन, लॉरेंस। आप पूछ सकते हैं क्या सर? छोटा है। सर सब भी पूछ रहे हैं खोज खोज। क्या सर? छपाई मशीन, टाइप, अच्छा, छपाई मशीन, गुटेनबर्ग, जोहान्स गुटेनबर्ग। तो सारा कंप्लीट हो गया सर। इसी तरह याद रखिए एकदम। थोड़ा थोड़ा देंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा देते हैं तो क्या होता है कि सब अच्छे से याद कर पाते हैं। छोटा वो पता चल हाँ, ठीक है ना। और अगला और दे रहे हैं। अभी केमिस्ट्री नहीं होगा शायद, आज भर चलने देते हैं 2 दिन, क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट सारा है, ठीक है। अब जैसे देखिए आ गया क्या? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, ये सभी तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से भी आता है, तो रहने देते हैं अभी 2 दिन, ठीक है। उसके बाद तो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट होगा, इसीलिए बार बार हम ये सूचना दे रहे हैं कि जो भी ग्रुप डी का तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री के बाद बायो, बायो के बाद फिजिक्स, इसी तरह होगा। और सारा बेसिक से, एक बार फिर से हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं और डिस्कशन कराएंगे उसका, क्योंकि ये समझ लीजिए कि जो नया बच्चा भी आएगा
वो उनको समझ में आ जाएगा, पुराना तो समझ में आएगा ही, ठीक है। इसीलिए साइंस का वेटेज आप ज़्यादा करेंगे। प्लस मैथ रीजनिंग ऑफलाइन में फाउंडेशन बैच, नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, वहाँ भी आप लोग ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं मैथ रीजनिंग के लिए। वहीं साइंस और जीके दोनों ऑनलाइन में ही क्लास होगा, टॉपिक दे दिया जाएगा। अगर एनटीपीसी आपका अगर है टारगेट, तो एनटीपीसी के लिए कपिल सर जैसे लुसेंट स्टार्ट किए हैं सीरीज, तो लुसेंट पढ़ा ही रहे हैं, और साइंस तो हम ले ही रहे हैं, एसके झा सर का जो रहेंगे बुक उसी से। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं अगर आप आ रहे हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए और अपना रूटीन वाइज चलिए कि हमको ये पढ़ना और 2 दिन में स्टार्ट ही हो जाएगा, 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री। ऐसा न सोचिएगा कि फिजिक्स छूट गया, फिजिक्स फिर से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज का क्विज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir.